हेलो एवरीवन, दिस प्रविदास फ्रॉम ट्यूटोमेट्रो। आप सभी का स्वागत है इस एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का टॉपिक है वो है नंबर 14 यानी 3D डेप्थ विद कैमरा। तो दोस्तों हम लोग इस ट्यूटोरियल में जो बनाने वाले हैं वो होगा ये स्टेप्स का। आप लोग देख सकते हो उप्स कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको डेप्थ जो है वो देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, मैंने अलग अलग लेयर को क्रिएट किया और उसके अंदर कितना अच्छा मैंने डेप्थ जो है उसको क्रिएट किया है। तो यही जो चीज़ें किस तरह से हम लोग कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बेसिकली यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि हमारे जो वीडियोज़ है वो डेली एक एक करके आ रहे हैं। बट अगर आपको चाहिए कि आपको एक बार में बहुत जल्दी जल्दी सीखना है तो आप यूट्यूब में भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी जो है हमारा यही वाला कोर्स दिया हुआ है, बट थोड़ा सा जो है एडवांस वे में दिया हुआ है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है। तो आपको क्या होगा कि उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी जो है वहाँ से मिल जाएगा। सो दोस्तों स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक नया कॉम्पोजिशन लेना पड़ेगा। राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे लूँगा मैं न्यू कॉम्पोजिशन, और न्यू कॉम्पोजिशन लेते ही मेरे पास यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएगी कुछ। तो मैं यहाँ पे 720p नहीं चाहिए, मुझे चाहिए HDTV25। ये सही है, सॉरी ये ज़्यादा हो गया। नीचे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा HDTV25। हाँ ये सही है, 1920 1080 और स्क्वायर पिक्सल 25 फ्रेम रेट। और इसको एज इट इज़ हम रहने देंगे। ड्यूरेशन 10 सेकंड में कर देता हूँ 0। और यहाँ पे ओके, आई एम विद दैट। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे एक राइट क्लिक करके मैं न्यू, और यहाँ पे जाके लूँगा मैं सॉलिड। और हमेशा मेक श्योर आपको करना है कि सॉलिड का जो डायमेंशन हो स्क्वायर ही हो, क्योंकि मैं जो क्रिएट करने वाला हूँ उसके लिए मुझे स्क्वायर चाहिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि दोस्तों लोग इसी डायमेंशन में क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद जो है उनका क्रिएट नहीं होता। तो मुझे हमेशा यहाँ पे स्क्वायर ही लेना है फिलहाल के लिए। जो मैं अभी पर्टिकुलर केस जो चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर जाके मैं लिख लेता हूँ ट्यूटोमेटर रेड, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ रेड, बाय डिफ़ॉल्ट रेड ही है यहाँ पे। और जो विथ है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि विथ मुझे चाहिए 1000 बाय 1000 ले लेता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास एक स्क्वायर आ गया है। और जिस तरह के हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को दिखाया है, यहाँ पे अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको टूल मिलेगा, दैट्स कॉल एलिप्टिकल टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी रोटो के टाइम पे। तो फिर से हम लोग इसी का यूज़ करने वाले हैं। और जाके मुझे यहाँ पे क्लिक करना है एलिप्स टूल पे। और यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर, सॉरी, जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा एलिप्स टूल के ऊपर, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक एलिप्स बन के यहाँ पे आ गया, है ना। तो बेसिकली ये सर्कल इसलिए बना क्योंकि मैंने जो यहाँ पे सॉलिड लिया था वो स्क्वायर सॉलिड लिया था। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि अगर आप नॉर्मल दूसरा सॉलिड लोगे तो कैसा आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1920 1080 का ही सॉलिड लेता हूँ और फिर अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखोगे कि मेरा जो है ये इलिप्स टाइप का आ गया, है ना। तो बेसिकली ये जो डिपेंड करता है कि आपका जो सॉलिड है उसका विथ और हाइट कितना है, उस पर जो है ये सर्कल बना के आपको देगा, है ना। तो ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाला क्योंकि मेरे स्क्वायर था इसलिए सर्कल भी जो बना एकदम परफेक्ट सर्कल मेरे यहाँ पे बन गया है। अच्छा, सर्कल के बाद दो चीज़ें यहाँ पे, या तो मैं इस पर स्ट्रोक क्रिएट कर दूँ, यानी सर्कल जो मैंने मास्क किया उसी के ऊपर मैं एक स्ट्रोक क्रिएट कर दूँ। ये एक मैं पहला चीज़ कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये कर सकता हूँ मैं कि मास्किंग के थ्रू ही जो है मैं यहाँ पे चीज़ें बनाऊँ, है ना। तो मैं दोनों तरीके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मास्क 1 जो है इसका नाम एज इट इज़ रहने देंगे हम लोग। इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। अब ये जो है ये अंदर वाला मास्क हो गया, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो सॉरी, यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखोगे कि स्टेप का यहाँ पे जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन टूल जो है वो इसका ओपन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्मॉल करना है। अब जैसे मैं इसको छोटा करूँगा तो देखोगे दोस्तों कि चारों तरफ से छोटा नहीं हो रहा है। तो चारों तरफ से छोटा करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मैं एक बार के लिए कंट्रोल Z करता हूँ, मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट एंड ऑल्ट और फिर जो है इसको छोटा करूँगा, है ना। फिर भी नहीं हो रहा है, आई थिंक कंट्रोल ऑल्ट। मैं कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ इस चीज़ में। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट नहीं, 2 सेकंड दोस्तों, तब तक मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि कौन सी चीज़ से होता है ये। हाँ, तो ये जो है ये हो रहा है कंट्रोल ऑल्ट से। कंट्रोल ऑल्ट से जो है कि ये ओवरऑल सब तरफ से जो है छोटा बड़ा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये छोटा हो रहा है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट भी प्रेस करोगे साथ तो क्या होगा कि ये एकदम बराबर का साइज़ जो है वो उससे छोटा होगा। तो 3 बटन आपको यूज़ करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं दूसरे वाले को डिलीट कर देता हूँ और फिर से फर्स्ट वाले को डुप्लीकेट करता हूँ और फिर इसमें डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और यहाँ से छोटा। तो ये चारों साइड से जो है छोटा होगा बराबर। तो मुझे इतना मोटा नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए। एंटर प्रेस कर दूंगा तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 2 मास्क बन गए, एक है ऊपर वाला मास्क यानी मास्क नंबर 1 और दूसरा जो है वो नीचे वाला मास्क यानी मास्क नंबर 2। तो मैं क्या चाहता हूँ कि पहला मास्क का जो एरिया है उसमें से दूसरा मास्क का एरिया माइनस हो जाए। तो आप देखोगे हर एक मास्क के बाजू में जो है यहाँ पे दिया रहता है अलग अलग मोड। तो बेसिकली मैं दूसरा मास्क जो है इसको जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके मैं इसको कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा, पहला मास्क का एरिया में से दूसरा मास्क जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये पहला मास्क का एरिया था, उसमें दूसरा मास्क का एरिया जो है कट गया। उसके बाद मेरे पास जो है स्टेप का एक गोला बचा, ठीक है। यही सेम चीज़ दोस्तों मैं
दूसरे तरीके से भी कर सकता था, मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैं कंट्रोल डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नीचे वाले को मैं हाइड कर देता हूँ, ऊपर वाले से मैं जो है दूसरा मास्क को हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मास्क है, नॉर्मल मास्क। और अब मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में, यहाँ जाके मैं लूँगा स्ट्रोक। तो जैसे मैं स्ट्रोक यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे स्ट्रोक में आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट स्ट्रोक, इसको जाके मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बेसिकली यहाँ पे मास्क 1 ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। अगर यहाँ पे 1 से ज़्यादा मास्क रहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मास्क का ऑप्शन यहाँ पे देगा, मतलब लिस्ट आ जाएगा पूरा कितने मास्क आपके इसमें, आपको जो भी मास्क लेना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे मास्क नंबर 1 ही चाहिए। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे ऑल मास्क के भी ऑप्शन है। सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे हर एक मास्क पे जो है स्ट्रोक चाहिए, तब यहाँ पे ऑल मास्क आपको क्लिक करना है। बट अभी क्योंकि मेरे पास एक ही मास्क है तो एक ही से काम चल जाएगा ना। नेक्स्ट स्ट्रोक यानी ब्रश का जो स्ट्रोक होगा वो किस कलर का होगा। सो बेसिकली वाइट कलर का स्ट्रोक जो है यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। 2 पिक्सल ब्रश साइज़ है यहाँ पे। अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा, तो स्टेप से देखोगे कि स्ट्रोक जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ जो प्रॉब्लम आप देखोगे कि देखो यहाँ से कट जा रहा है ना। अब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉलिड का जो डायमेंशन है वो यहीं तक है, इसके ऊपर सॉलिड नहीं है और मैंने इससे ज़्यादा ऊपर क्रिएट कर दिया। तो इसका भी एक चांस है कि इसको भी आप कैसे ठीक कर सकते हो। सेम डबल क्लिक करके सबको सिलेक्ट कर लो, जैसे कि मैंने कहा था। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आपको प्रेस करना है और इसको इस स्टेप से छोटा कर लेना है। तो ये जैसे ही मास्क इसके अंदर आ जाएगा, अब जो है देखो वो वाला जो प्रॉब्लम था कटा वाला, वो प्रॉब्लम अब यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। तो मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जितना भी आपको पिक्सल का चाहिए, यहाँ पे सपोज आपको 5 पिक्सल का चाहिए तो 5 पिक्सल ले लो, 8 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, जितना भी पिक्सल का चाहिए उतना पिक्सल यहाँ पे ले लो। ब्रश का हार्डनेस है, हार्डनेस मुझे नहीं करना है। ओपेसिटी यहाँ से मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ कितना ओपेसिटी मुझे चाहिए, तो ओपेसिटी जो है मैं 100 ही रखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, स्टार्ट एंड है, मतलब कि अगर जैसे कि एक बार के लिए मैं ये जो मास्क इसको ऑफ करता हूँ एक बार के लिए, और अगर आपको चाहिए कि पूरे जगह पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड से भी आप यहाँ पे खेल सकते हो। देखो स्टेप से आप स्टार्ट एंड से भी बता सकते हो कि आपको कितना यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पे स्पेसिंग बोल के एक ऑप्शन। स्पेसिंग का मतलब क्या है कि एक एक ब्रश स्ट्रोक के बीच में कितना स्पेसिंग होगा, है ना। आप देखोगे जैसे मैं जूम करूँगा यहाँ पे देखूंगा कि एक एक ब्रश स्ट्रोक के बीच में यहाँ पे स्पेसिंग आ गया है ना। अगर मैं ब्रश का साइज़ यहाँ पे बड़ा कर दूंगा तो देखोगे स्पेसिंग भी जो है ऑलरेडी बढ़ जाएगा, बड़ा स्पेसिंग अब मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, सो इट्स अप टू यू। अगर आपको इस स्टेप का चाहिए तो इस स्टेप का भी आप कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। सो स्पेसिंग जो है मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया और इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं 100 कर देता हूँ एंड वाला भी, तो ये पूरा हो गया। और जो ब्रश का साइज़ है उसको मैं कर देता हूँ 3 पिक्सल, इट्स ओके, है ना। अच्छा, नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मुझे पेंट स्टाइल, मतलब पेंट जो है, मतलब जो भी स्ट्रोक बैठ रहा है वो किस पे बैठ रहा है। ऑन ओरिजिनल इमेज बैठना है कि ऑन ट्रांसपेरेंट बैठेगा, ऑन रिवील ओरिजिनल इमेज। ठीक है, ऐसा भी होता है। 3 तो यहाँ पे ऑप्शन है। तो बेसिकली हम लोग जो भी देखने वाले वो है ऑन ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ओरिजिनल इमेज का मतलब क्या है कि जो भी आपका इमेज है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी रेड कलर का जो भी मेरा पिक्सल था, रेड कलर का जो सॉलिड था वो इसी के ऊपर था और उसके ऊपर जो है स्ट्रोक जो है वो पुटअप हो जाएगा, है ना। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रोक देखना है तो यहाँ से जाके आपको क्लिक करना है ऑन ट्रांसपेरेंट। अब जो है पूरा का पूरा देखोगे ट्रांसपेरेंट हो गया और सिर्फ मेरे स्ट्रोक है ना। मैं एक बार के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी ऑन करके दिखा देता हूँ, तो देखोगे कि बीच में कोई भी सॉलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरे पास वाइट जो कलर का स्ट्रोक था वही है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों स्टेप से भी। जैसे कि मैंने बनाया सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी बनाया, बट मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है ना। यहाँ पे जो है आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, 2 मास्क लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे आपने एक ही मास्क से जो है वो काम कर दिया। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चाहिए, आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, जो नीचे वाला मेरा मास्क था इसमें मुझे जैसे कि पूरा नहीं चाहिए। जैसे उसमें क्या हो रहा था कि जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था कि मैंने सिर्फ आधा ही किया था। लाइक अगर मुझे एंड चाहिए, इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो देखो मैं इतना से कर दिया था ना। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि इसमें वो चीज़ नहीं हो सकता है ना। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और इसमें मास्क बनाना पड़ेगा। तो मैं वापस जाऊँगा पेन टूल में और इस बार जो है मैं कस्टम मास्क अपना बना लेता हूँ जैसे मेरे को चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 3rd नंबर मास्क हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि 1st नंबर 2nd नंबर दोनों में से ये माइनस हो जाए, तो सेम इसको भी मुझे करना है सबट्रैक्ट। तो अब देखो यहाँ से माइनस हो गया, सिर्फ इतना सा एरिया रह गया, है ना। अब इट्स अप टू यू कि आपको जैसा चाहिए वैसा आप इसको स्टेप से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाके मास्क को ऑफ कर दोगे तो आपको दिखने लगेगा कि इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, सो इट्स अप टू यू दोस्तों, आपको जो भी यूज़ करना है, आपको स्ट्रोक मेथड यूज़ करना है, फिर से यूज़ करना है, जैसा भी आपको यूज़ करना है आप इसको कर सकते हो। इट्स अप टू यू टोटल, है ना। तो मैं जो है स्ट्रोक मेथड को ही यूज़ करता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि ये सबसे ईजी लगता है मुझे। और यहाँ पे मैं स्टेप्स दे देता हूँ इसको, है ना, या फिर मैं इसको 100 ही कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा एक जो है एक मेरा सर्कल हो गया। सेम जो है मैं दूसरे एक और सर्कल लेता हूँ, यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं जो है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लाइक स्केल में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे को डिफरेंस जो है उसमें दिखे, है ना। तीसरा और एक स्केल लेता हूँ मैं डुप्लीकेट और इसको भी जो है मैं एस प्रेस करके थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं डुप्लीकेट करता हूँ फिर से इसको और
छोटा कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने 3-4 सर्कल बना दिया है। अब 3-4 सर्कल को क्या करना है कि मुझे इसमें 3D डेप्थ अब डालना है ना। तो 3D डेप्थ डालने के पहले दोस्तों हम लोग को क्या करना है कि सबको 3D लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये सारे के सारे 2D लेयर है, 3D का मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो 3D लेयर कन्वर्ट करने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन सबको आपको ऑन कर देना है, जितने भी इसके लेयर्स है। अगर ये आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटा सा इसको भी क्लिक करके आप टॉगल स्विच कर सकते हो, है ना। तो सबको मैं ऑफ कर दिया। अब जितने भी मेरे लेयर दोस्तों सारे के सारे को 3D लेयर में कन्वर्ट हो गए, है ना। अब मैं क्या करूँगा, एक एक पकड़ के आगे पीछे कर दूंगा। लाइक ये हो गया Z में, थोड़ा सा इसको पीछे कर दिया, ठीक है। इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे कर दिया, इसको पकड़ के थोड़ा सा और पीछे कर दिया। सो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको जैसा करना है वैसा आप कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से रेंडमली कुछ भी एक कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखो तीनों के तीनों जो है वो डेप्थ में चला गया है, बट अभी इसमें क्या हो रहा है कि डेप्थ मुझे पता नहीं चल रहा है ना। अब जो है बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह से हम लोग कैमरा फिट करके इसमें डेप्थ ला सकते हैं। तो राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं न्यू कैमरा, और जैसे मैं कैमरा यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास नाम पूछेगा, प्रीसेट का नाम पूछेगा, मतलब कितना mm का लेंस चाहिए। अभी डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितना mm का लेंस यूज़ करेंगे। अगर आपको कैमरा का नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना mm का लेंस आपको यूज़ करना है ना। अनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पे बता रहा है, तो अनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड इसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। लॉक टू जूम, ये सब सारी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट्स है बेसिकली कि कितना मिलीमीटर का है आपका लेंस। तो लेंस का जो यूनिट होता है बाई डिफॉल्ट मिलीमीटर ही होता है, तो आपको मिलीमीटर ही करना है। 36 मिलीमीटर हो गया, 55 मिलीमीटर हो गया, जितना आपको करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे फिल्म साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना mm का बाई डिफ़ॉल्ट आपका जो है लेंस रहेगा। जितना आप इसको बढ़ाओगे देखो इतना फील्ड ऑफ व्यू भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एक साथ जो है कनेक्टेड है। तो जैसा जैसा आप इसको बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ता कमता जाएगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ 35 था आई थिंक सो। तो 35 ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है। अच्छा, टाइप जो है यहाँ पे 1 नोडल कैमरा है, 2 नोडल कैमरा है, तो इसको आप लोग 2 नोडल ही रहने देना, एज इट इज़ जैसा ये होता है। इसमें कुछ आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रीसेट्स है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कितने, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 135 जो एकदम क्लोजअप शॉट्स के लिए यूज़ होता है, 15 mm जो है वाइडर एंगल के लिए यूज़ होता है। जितना कम होगा उतना ज़्यादा वाइड होगा आपका जो आपका कैमरा का लेंस है, और जितना ज़्यादा होगा, जितना नीचे आप आते जाओगे उतना आप क्लोज के लिए लगाओगे शॉट्स, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्लोज और इसका कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि अभी मुझे नॉर्मल ग्राफिक्स दिखाना है। अगर जब हम लोग VFX जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी कैमरा फिट कर रहे हैं उसमें, तो वहाँ पे कितना mm का लेंस वहाँ पे दिया हुआ, ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना। अगर हम लोग सिनेमेटोग्राफर ये नहीं देगा तो हम लोग का जो जब हम लोग VFX करेंगे, जब कंपोजिटिंग करेंगे, तो एक्यूरेट डेटा जो है वो हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें और कुछ नहीं। तो अदरवाइज़ बाकी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ओके कर देता हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे कैमरा जो है एक लग गया है, ठीक है। अब कैमरा तो दोस्तों लग गया है। अब कैमरा हम लोग को दिख नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों हम लोग को बाई डिफ़ॉल्ट ही कैमरा के लुक में है, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट जो हम लोग एक्टिव कैमरा में ही हम लोग देख रहे हैं, मतलब कैमरा से हम लोग को जो व्यू दिख रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं इसको टॉप में लेके जाऊँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक कैमरा भी आ गया है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कैमरा। ये इसका फोकल पॉइंट है, मतलब कहाँ पे उसका फोकस होगा। और ये जो था ये सारे लेयर, आप देखो लेयर को जैसे मैंने आगे पीछे किया था Z एक्सिस में, तो ये देखो सारे के सारे आगे पीछे हो गया। तो अब यहाँ से टॉप लेवल से भी देख के इसको समझ सकते हो कि कौन सा लेयर आगे पीछे है, कौन सा लेयर आगे है, कौन सा लेयर पीछे है, ठीक है। तो स्टेप से मैंने इसको बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से जाता हूँ इसको क्लिक करके कैमरा 1 पे, यानी एक्टिव कैमरा पे, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों एक टूल है कैमरा का टूल। यहाँ पे देखो छोटा सा, ये टूल को हम लोगों ने पहले यूज़ नहीं किया है, बट अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर से जाऊँगा, यहाँ पे 3-4 मेरे को ऑप्शन मिलेंगे। एक है ऑर्बिट, एक है ट्रैक XY और एक है ट्रैक Z, है ना। अब इसका क्या यूज़ है, जैसे मैं ऑर्बिट टूल को लूँगा और यहाँ पर जाके क्लिक करूँगा तो आप लोग देखोगे कि इसमें 3D इफेक्ट जो है दिखना चालू हो गया, ठीक है। जो 3D इफेक्ट हम लोगों को दिख रहा था, जो हम लोग ने आगे पीछे किया था, वो 3D इफेक्ट यहाँ से दिखना चालू हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ है, यही कमाल है इसका कि एक बार हम लोगों ने सबको 3D कर दिया, कैमरा लगा दिया, उसके बाद हम लोग जो है इसको मूव करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता हूँ मैं यहाँ पे ट्रैक Z। इसका मतलब कि मैं स्टेप से पैनिंग कर सकता हूँ अपने कैमरे को। देखो पूरा 3D इफेक्ट जो है दोस्तों, एक बार मुझे सिर्फ यहाँ पे पुटअप करना है, उसके बाद सारा का सारा ऑटोमेटिकली जो है कैमरा आपको कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड 3D इफेक्ट। अच्छा, नीचे आऊँगा मैं, इसके नीचे आऊँगा तो यहाँ पे Z है, मतलब कि आगे पीछे जाने के लिए, लाइक स्टेप से अंदर बाहर जाने के लिए। इसके एक बार के लिए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैं मिडिल में ला लेता हूँ, और अब जब हम लोग इसके आगे पीछे जाएंगे Z एक्सिस में, तो ऐसा लगेगा कि हम लोग इस सर्कल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ है जो बेसिकली हमको 3D इफेक्ट जो है वो हम लोग को देता है। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर जो है 3D इफेक्ट यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लिया किस तरह से हम लोग नॉर्मल से एक कैमरा क्रिएट करके 3-4 सॉलिड्स को जो है हम लोगों ने 3D बना के आगे पीछे करके अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट किया। अगर आपको अभी भी लगता है कि थोड़ा एडजस्टमेंट करना है तो आप अभी भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग एक्सेस में, जिस भी एक्सेस में आपको चाहिए,
आप उस एक्सपेंस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है सारी चीज़ें ले लेगा यहाँ से। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।